Hey everybody, welcome back to my channel राजवीर फिटनेस सीरीज। दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये कोई फिटनेस वीडियो नहीं है, ये कोई वर्कआउट वीडियो नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है कि जो लोग अपने आप को इंडिया में रहने के बाद भी हिंदू समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, या एक दूसरे से नफरत करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उन लोगों को समझाने की छोटी सी कोशिश है। बिकॉज अभी 2-4 दिन पहले रमज़ान शुरू हुए थे, तो मेरे कुछ भाई हैं मुस्लिम जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। उनको, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैं एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूं जो लोगों को बताता हूं कि वर्कआउट ऐसे, जो लोगों को बताता हूं कि गंदी चीज़ों से दूर होकर जिम के अंदर टाइम दो, फिटनेस पे ध्यान दो। तो मैंने उन लोगों को विश किया, रमज़ान विश किया, तो आधे लोगों के मुझे ये कॉमेंट्स आए कि सर हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप तो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आपने इन लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाई, आपने पोस्ट क्यों डाला, क्या ये आपको रामनवमी पे विश करते हैं, क्या ये आपको दिवाली पे विश करते हैं, क्या ये आपको दशहरा पे विश करते हैं, आपने वीडियो बनाई हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और सर सॉरी हमने आपका वीडियो कभी अनलाइक नहीं करा, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो हम अनलाइक कर रहे हैं क्योंकि आपने मुस्लिम्स के लिए वीडियो बनाई है। तो गाइस, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमको ना भगवान जानवर भी बना सकता था। हमको जो इंसान बना के भेजा ना दुनिया में, वो इसलिए बना के भेजा कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए। हमको जो हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, इतना पैसा लगा के, स्कूल भेज के, इतनी मेहनत करके, वो किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं कि हम बड़े होकर जब पढ़ लिख जाएँ तो हम ये काम करें जो कि पहले से लोग करते आ रहे हैं। जिन लोगों के पास एजुकेशन की कमी थी, जिन लोगों के पास दिमाग कम था, जिन लोगों के दिमाग इतने मैच्योर नहीं थे, जो चीज़ पहले से चलती आ रही है वही चीज़ हम करेंगे, तो हम में और गंवारों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। हम समाज को, हमारे इंडिया को बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, नफ़रत कर रहे हैं मुसलमानों से बिना वजह। तो जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा ना कि क्या आपको मुसलमानों ने विश किया है कभी, क्या आपको कभी दिवाली पे विश किया, क्या आपको दशहरा पे विश किया, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल विश किया है, मेरे साथ खाना भी खाया है, मेरे साथ दिवाली भी बनाई है, मेरे साथ दशहरा भी मनाया है, मैंने उनके साथ ईद मनाई है, मैंने उनके घर जा के खाना खाया है। और उन लोगों ने हर ईद पर मेरे खुद के रिश्तेदार, मतलब मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो शायद मुझे इतनी मेहमान नवाजी नहीं मिलती जितनी मुझे उनके यहाँ मिलती है। तो इस तरह से मेरा प्यार रहा है। दूसरा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी, और आधे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ आप लोग सीख के ही जाएंगे, ज़रूर पूरा देखिएगा। तो मैं छोटी सी स्टोरी ये सुना रहा हूँ कि मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं उस टाइम पर अखाड़े में प्रैक्टिस किया करता था और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी मेरी बॉडी के अंदर, तगड़ा बच्चा था, अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा तगड़ा। तो मुझे लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था। सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया, इधर डासना और इधर मसूरी, वो देहरादून वाला मसूरी नहीं, यूपी वाला मसूरी। तो दोनों एरियाज़ मुस्लिम्स के थे और मैंने इतने लड़कों की पिटाई की थी कॉलेज के अंदर, कभी किसी को मार देना, कभी किसी को मार देना, कभी किसी को मार देना। तो वहाँ के लोग, लोकल के, अब मुस्लिम एरिया में जाके तुम बदमाशी दिखा रहे हो तो पिटोगे ही ना। तो वहाँ के लोगों ने परेशान होकर, और मेरा जो क्लासमेट था, बेस्ट फ्रेंड था, वो भी मुस्लिम था, तो वहाँ के लड़कों ने एक दिन गैंग इकट्ठा किया 50-60 लड़कों को और मुझे मारने की तैयारी की। तो जब मुझे मारने की तैयारी की ना, तो मैं जब कॉलेज के बाहर मिला तो इत्तेफाक से मेरा जो मुस्लिम दोस्त था वो भी मेरे साथ था। तो उन लड़कों ने मेरे मुस्लिम दोस्त को ये बोला कि तू दूर हो जा, हम इसको मारने आए, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो उस लड़के ने ये बोला अगर तुम इसे मारोगे ना तो तुम्हें मुझे भी मारना पड़ेगा, मैं इसको अकेले नहीं पिटने दूंगा। उन लोगों ने मेरा भी सर फाड़ा, मेरे दोस्त का भी सर फाड़ा, जो मुस्लिम था। तो ये प्यार, समझ रहे हो, ये दोस्ती थी एक मुस्लिम और एक हिंदू की। अगर ये प्यार बनना होगा तो हिंदू मुस्लिम में भी बन जाएगा, और नहीं बनना होगा तो हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम में भी नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर सारे लोग गद्दार हैं, सारे मुसलमान गद्दार हैं, सारे हिंदू गद्दार हैं। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हम पूरे रिलीजन को, किसी के धर्म को, किसी की जात को गलत नहीं बोल सकते। क्या हमारे देश में मुसलमानों ने जब हमारे देश को आज़ाद करवाया था, क्या उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं था? क्या ये जो जितने भी कंपनीज चल रही हैं, क्या मुसलमानों ने डोनेशन नहीं दी है जो कोरोना वायरस में पीएम फंड केयर में पैसे डाल? तो वही मैं आप लोगों को समझाने चाहता हूँ कि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, कोई भी जात गलत नहीं होती। ये सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कभी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए किसी को गलत ठहरा देती हैं। अब सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैंने आपसे 3 या 4 लाख रुपए उधार ले लिए, मुझे ज़रूरत थी, आपने मेरी मदद कर दी, और 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मैं आपको लौटा नहीं पाया। आपने जब मांगे
तब भी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ वापस। भगवान जानता है, अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत है देने की। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे वापस कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोई गलत काम भी नहीं कर सकता हूँ कि चोरी कर लूँ, डकैती कर लूँ, किसी का मर्डर कर दूँ, गलत काम से पैसे कमा के दे दूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। और सही तरीके से मैं चुका नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कमाया नहीं है। तो जब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा ना तो मैं बुरा इंसान हो जाऊँगा। भगवान जानता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आपको देना वापस, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। वो सिचुएशन ऐसी है, वो टाइम ऐसा, वो टाइम गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। अब सपोज़ करो आप एक हिंदू हो, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने आपसे पैसा मांगा तो मुसलमान गद्दार हो गया कि हिंदू ने मुसलमान की टाइम पे मदद की, लेकिन मुसलमान ने हिंदू की टाइम पे मदद नहीं की। अगर आप मुसलमान हो और मैं हिंदू हूँ तो हिंदू गद्दार हो गया कि आपने हिंदू की टाइम पे मदद की और हिंदू ने आपकी टाइम पे मदद नहीं की। तो ना हिंदू गद्दार है ना मुसलमान गद्दार है, वो टाइम है जो गद्दार है। और उस टाइम को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे अच्छे दोस्तों, सच्चे दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है और आप जानते हो कि मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दे सकता, तो उस सिचुएशन को आप समझोगे। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस सिचुएशन को समझो, ना कि मुझे गद्दार घोषित कर दो। हर इंसान को एक जैसा बनाया भगवान ने। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। हर इंसान के अंदर दिल है, हर इंसान के अंदर इंसानियत है। इंसान का मतलब क्या होता है? इंसान मतलब इंसानियत। और इंसानियत क्या होती है? जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरों की गलतियों को सुधारे। जो लोग डिज़र्व करते हैं ना नफ़रत, आप बिलीव नहीं करोगे, आप जितनी नफ़रत करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, जिन लोगों ने नर्सों के साथ बदतमीजी की है, जिन लोगों ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की है। मेरा बस चले ना, मैं गोली मार दूँ उन लोगों को बीच बाजार खड़े करके, इतनी नफ़रत है। अब चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों। अब आधे लोगों ने कहा सर जमात करा है, इन्होंने ये करा है, वो करा है। मैं मानता हूँ करा है, लेकिन हिंदुओं ने भी तो किया था। जब थाली बजाने को बोला था मोदी जी ने, तो हिंदुओं ने नहीं किया था, गैंग बना के निकले थे। चलो वो तो पहले का केस था, उस टाइम पे कोरोना इतना नहीं फैला था। जिस दिन रमज़ान शुरू हुए ना, उस दिन परशुराम जयंती, मेरे खुद के हिंदू दोस्तों ने, पंडितों ने मुझे वीडियोस भेजे, फ़ोटोज़ भेजे कि उन्होंने रैली निकाली है अभी लॉकडाउन में। 100 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ रोड पे घूम रही हैं। तो उन्होंने भी तो लॉकडाउन तोड़ा ना, उन्होंने भी रूल तोड़ा ना परशुराम के लिए। हर इंसान को अपने धर्म से प्यार है, हर इंसान को अपने भगवान से प्यार है, और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो अंधविश्वास है ना, ये गलत है। इंसान गलत नहीं है। तो अब जो इन्होंने किया, जो हिंदुओं ने किया, तो मैं क्या हिंदुओं से नफरत करने लगूँ? तो गलत काम अगर मुसलमानों ने किया तो हिंदुओं ने भी किया ना। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसको देश से प्यार है वो घर में रुका हुआ है, जिसको नहीं है वो बाहर निकल रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, जिसको नहीं रुकना होगा वो नहीं रुकेगा। अब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है, कोरोना वायरस चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू मुसलमान लड़े जा रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं मुसलमान फैला रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं हिंदू फैला रहे हैं। अब सपोज़ करो एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों की आपस में नहीं बनती है। कोई पड़ोसी आया, उन चारों बेटों के बाप की गिरेबान पकड़ ली और उसके बाप को मारने लगा। तो उन चारों बेटों का क्या फ़र्ज़ बनता है? एग्जैक्टली वही जो आपके दिमाग में आ रहा है कि अभी उस लड़ाई को छोड़ के उस पड़ोसी का हाथ तोड़ के फेंक दें जिस पड़ोसी ने उनके बाप की गिरेबान तक हाथ पहुँचाया। तो वो बाप हमारा इंडिया है और वो 4 बेटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो इतना बड़ा जो संकट आया हुआ है ना विदेश से, चाइना से, ये टाइम है उससे लड़ने का, ना कि आपस में लड़ने का, ना कि हिंदुओं को कसूरवार बोलने का, ना कि मुसलमानों को कसूरवार बोलने का। ये टाइम है अपने उस बाप को बचाने का, अपने उस देश को, अपने उस कंट्री को बचाने का जिसमें हम रहते हैं, जहाँ के हम वासी हैं। ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? हम आपस में लड़ेंगे। और हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, हमको कैसे यूज़ किया जाता है कि हमको आपस में लड़ाया जाता है। कुछ पॉलिटिशियंस लड़ाते हैं, कुछ मीडिया चैनल्स हाइप करके दिखाते हैं हर चीज़ को, और हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, दंगे करते हैं, जान भी हमारी जाती है, एक दूसरे को हम मारते हैं, जान भी हमारी गई, दंगे किए, नुकसान किया, और उस नुकसान को गवर्नमेंट भर लेती है हमसे टैक्स लेके। जान भी हमारी गई, टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ, सर भी हमारे फटे, जाने भी हमारी गई, पैसा भी हमारा गया, सब कुछ तो हमारा जा रहा है। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों का ये भूसा भरा हुआ है, हिंदू मुसलमान। गाइज, ये चीज़ अगर होती रहेगी ना तो हमारा जो देश है वो बहुत आगे जा सकता था और जा भी सकता है। लेकिन जो कहते हैं ना यूथ पावर, युवा शक्ति,
देश की इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए कि समझ में आए क्या सही है क्या गलत, किससे नफरत करनी है किससे नहीं। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए, एटलीस्ट नेगेटिविटी मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ। देश में कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप सोशल मीडिया पर इतने बड़े देशभक्त बन जाते हो कि देखने वाले को ये लगे कि आपसे बड़ा देशभक्ति नहीं है कोई। जब क्या होता है, जब हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि देशभक्ति तभी की जाए जब आप मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, डॉक्टर हो। नहीं, हमें पहली बार लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ हुआ लोगों ने देश के लिए गोलियां खाई हैं, फांसी चढ़ गए लोग। हमें पहली बार जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देशभक्ति का मौका मिल रहा है, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। घर में बैठे बैठे, घर बैठो, टीवी देखो, खाना खाओ, वर्कआउट करो, जो करना है करो, घर बैठे बैठे। वो भी देशभक्ति है, वो हमसे नहीं हो रही है क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। वहाँ हम देशभक्ति दिखाएंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। ये देशभक्ति हमसे नहीं हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल है। आज तक कभी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला होगा। जो लोग मर गए, यार तुम ये नहीं कर पा रहे, जिस दिन गोली खाने की बारी आएगी देश के लिए खा लोगे क्या? इतना बेकार युवा है देश का, इतना बेकार यूथ है हमारे देश का कि इतना सा काम नहीं हो रहा और आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को दोषी ठहराने में कि कोरोना वायरस वो फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कोरोना वायरस वो फैला रहे हैं। आधे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो आतंकवादी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, और आपने पाकिस्तान के लोगों को, आपने पाकिस्तान के मुसलमानों को क्यों विश किया? अब जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो कुछ बच्चे पाकिस्तान के भी देखते हैं, सारा दिन मैसेज करते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। तो भाई मैं तो इंसान हूँ, इंसानियत भरी हुई है मेरे अंदर। और मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि बेटा हमेशा सच का साथ देना, इंसानियत का साथ देना। अब मेरे सामने अगर हिंदू मुस्लिम लड़ जाए ना और गलती हिंदू की हो तो मैं मुस्लिम की साइड हो जाऊँगा। किसी को बुरा लगे तो बिल्कुल लगे, मुझे सच का साथ देना आता है और सच का साथ देना ही सिखाया है। चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मुझे कोई मार दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा सच के साथ रहूँगा। तो आधे लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई तुमने पाकिस्तान के मुस्लिम्स को भी विश करा रमज़ान, मेरे सारे पाकिस्तानी भाइयों को। सारे पाकिस्तानी नहीं, जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो तुम्हारे जैसे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं। अब मैं तुमसे एक चीज़ बोलूँगी, क्या कभी ऐसे हुआ है कि तुम घर में खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में अचानक से ख्याल आए कि मैं पाकिस्तान के जो मेरी एज के या तुम्हारी एज के बच्चे हैं उनको मार दूँ? कोई मुझे बोले ना कि जाके मार दे और पैसे ले ले, मैं तब भी ना कर पाऊँ ये काम। तो सेम यही चीज़ वहाँ के युवा, वहाँ का जो यूथ है, सेम उनके साथ है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को प्यार से जीना चाहता है। आतंकवाद कोई नहीं चाहता, झगड़ा दो देशों में कोई नहीं चाहता। ये तो कुछ पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स होती है वहाँ के और यहाँ के, जो ये सब चीज़ें कराती है और हम भड़कते हैं और हम करते हैं। पाकिस्तान के जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या होता है आतंकवाद। हम पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो थोड़ा आतंकवादी हैं। आतंकवाद एक अलग चीज़ है। जब आतंकवादी हमले हुए हमारे देश पर, तो क्या कभी तुमने सुना कि उसमें सिर्फ हिंदू मरे, मुसलमान नहीं मरे? या कोई स्पेशल वार्निंग दी जाती है कि भाई इंडिया के ऊपर आतंकवादी हमला होने वाला है तो वहाँ पर जितने भी मुस्लिम से हट जाएं, हम सिर्फ हिंदुओं को मारना चाहते हैं? यार कम ऑन यार, मुस्लिम्स भी मरते हैं, देश के लिए मरे हैं मुस्लिम्स पहले भी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तुम सबको पता होगा कितना बड़ा नाम है हमारे देश का, कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने देश के लिए। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कोरोना वायरस है ना, मौत है हमारी सबकी अगर हम प्रिकॉशन ना लें तो, लेकिन ये एक ना एक दिन चला जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में चला जाएगा। लेकिन ये जो वायरस हमारी सोच में है ना, जो छोटी टुच्ची जो सोच है हमारी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ नहीं खाना, इनसे नफरत करनी है, ये वायरस अगर लगा रह गया ना तो हमारे देश का डूबना 101% डिसाइडेड है कि ये देश डूबेगा ही डूबेगा। हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में। हमारे देश के ऊपर तो कोई भी देश कब्जा कर सकता है। किसी को भी पता है कि छोटा मोटा कुछ भी करा के हिंदू मुस्लिम लड़ा दो। इंडिया के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ा दो, ये लड़ने में बिजी हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था तंग हो जाएगी, जाके सालों के ऊपर बैठ जाओ। तो इस दिन की वेट कर रहे हैं कि हम, कि इतनी गुलामी पहले झेली, फिर से गुलामी झेलनी पड़े चाइना वालों की, अमेरिका वालों की। ये दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम ऐसे ही करके लड़ते रहे तो बाहर के लोग फ़ायदा उठा जाएंगे। तो मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग
बाहर निकल रहे हैं, जो लोग ये वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ मुस्लिम्स ने कुछ हरकत की है जान के कि नोट पे थूक लगाना, रोडों पे थूकना, ये करना वो करना, और ये बोलना कि हमारा अल्लाह हमें कुछ नहीं होने देगा। या कुछ हिंदुओं का मैंने वीडियोस देखे, हमारे भोले बाबा कुछ नहीं होने देंगे, हमारे राम जी कुछ नहीं होने देंगे। तो भाई आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भगवान उनका साथ देता है जो अपना साथ देते हैं। और अगर आपको भगवान पे इतना भरोसा है तो मैं हिंदुओं से भी मुस्लिम से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कल आपके घर के आसपास जो भी रेलवे स्टेशन हो, हिंदू भी और मुस्लिम भी, दोनों से बोल रहा हूँ कि वहाँ जाके किसी भी पटरी पे बैठ जाना, ट्रेन के सामने, जब ट्रेन आ रही हो तो उसकी पटरी के सामने बैठ जाना, गर्दन कटा लूँगा अपनी, अगर तुम्हारे अल्लाह मियाँ है, तुम्हारे राम जी या भोले बाबा तुम्हें बचा लें और मिरेकल हो जाए, तो वही कोरोना वायरस है। वो ट्रेन है ना, वही कोरोना वायरस है। जैसे ट्रेन से नहीं भगवान बचाएगा, वैसे वायरस से भी नहीं बचाएगा। तुम्हें जो लग रहा है, भगवान ने हमको इंसान क्यों बनाया है? ताकि हम महसूस कर सकें, सुन सकें, देख सकें सब कुछ। वैसे थोड़ा होता है कि तुम बेवकूफ़ी करो और भगवान तुम्हें बचाने आएगा। तुम समुद्र में जाके कूद रहे हो, डूब रहे हो, कह रहे हो अल्लाह बचाएगा, राम बचाएगा। भगवान बोलेगा मैंने तुझे साले आंखें क्यों दी हैं? बचपन से इतना बड़ा तू हुआ, तुझे पता नहीं चला कि समुद्र ऐसी चीज़ है, तू उसमें कूदेगा तो तुम मरेगा। कान क्यों दिए? सुनने के लिए। आंखें क्यों दी हैं? देखने के लिए। तू खुद बेवकूफ़ी करके मर रहा है, तो मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ, मैं थोड़ा तुझे बचाने आऊँगा? तो भाई जैसे नहीं होता है। हमें क्या करना है? हमें हमारी सोच को बदलना है। कुछ नहीं कर सकते हो तो भाई थोड़ी सी सोच को बदल लो। और उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनके नाम पे लड़ रहे हैं या मर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, भाई सबसे पहले अपने देश से प्यार कर लो। और भगवान को पूजना है तो अपने माँ बाप को पूज लो। भगवान तो घर में ही है, कहाँ बाहर जाना है, कहाँ मंदिर मस्जिद में जाना है? अपने किसी भी मौलाना को, किसी भी पंडित को मेरा ये वीडियो दिखा लेना, ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, और उनको पूछ लेना क्या ये लड़का सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कि अगर हम अपने माँ बाप की पूजा कर लें, अपने माँ बाप की हर वो चीज़ मान लें, खुशी दुख सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कोई ऐसा काम ना करे कि उनको दुख पहुँचे, तो क्या हमें पूजा करने की ज़रूरत है? क्या हमें मस्जिद आने की ज़रूरत है? एक भी बोल दे। कोई भगवान नहीं बोलता कि मुझे यहाँ आके पूजो, मेरी यहाँ आके पूजा करो तो ही मैं तुम्हारी सुनूंगा। कोई भगवान, किसी धर्म का भगवान ये नहीं बोलता। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो लोग मुस्लिम्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो कि इससे देश का नाम खराब होता है या हमारे मुस्लिम भाइयों का, जो अच्छे लोग हैं, उनका नाम खराब होता है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसा काम ना करें। क्योंकि मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जब ये कोरोना वायरस चला जाए तो पूरे देश, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये कहा जाए कि ये मुस्लिम ऐसा धर्म है जिसने कोरोना वायरस के टाइम पर ऐसी हरकतें की थी। गलती आप कुछ लोग करोगे, भरनी सबको पड़ेगी, पूरे धर्म को भरनी पड़ेगी। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि डे 1 से घर में लॉक बैठे हैं, उनको भी ये सब सुनने मिलेगा, तब कि उनका इस चीज़ में कोई हाथ भी नहीं है। तो अपने देश को प्राउड फील कराओ। वैसे आप लड़ते हो ना देश के लिए कि हमारा देश हम नहीं जाएंगे, तो यही तो मौका है। यहाँ लड़ो, सपोर्ट करो ना देश को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कि उनको भी शर्म आए। पहले तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ पार्शियलिटी की जाती है, तो गवर्नमेंट को भी तो शर्म आनी चाहिए कि हमने इन लोगों के साथ पार्शियलिटी करने का सोचा। और आज जब हमारी मौत आई है, हमारे देश पे संकट आया, तो मुस्लिम लोग हमारे साथ खड़े हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ये सुनना कि मुस्लिम्स का उतना ही हाथ था देश को सक्सेसफुल बनाने में जितना हिंदुओं का था, या हिंदू जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं मंदिरों में जाके इधर उधर भाग के। तो मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है। अब आपको क्या लगता है कि गुस्सा सिर्फ आपको आता है? मुझे हर उस मुस्लिम से गुस्सा है जिसने ये हरकतें की हैं, जिसने नोटों पे थूक लगाए हैं, जिसने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, जिसने पुलिस वालों के ऊपर ईंटें फेंकी हैं, जिन्होंने नर्सिस के साथ बदतमीजी करी है। मेरा बस चले ना गोलियाँ मार दो इन लोगों को। हर उस हिंदू से नफ़रत है जो लोग बाहर घूमे, हरकतें की हैं। तो नफ़रत उन लोगों से करो जो नफ़रत डिज़र्व करते हैं, जो लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, जो लोग इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं। उनसे तो उनको तो इज़्ज़त दो, उनको तो प्यार दो। धर्म के बेसिस पे किसी को भी नफ़रत करना या गालियाँ देना, दिस इज़ नॉट गुड। ये ना हमारी परवरिश हमें सिखाती है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी उससे हो, ना हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ना हमें किसी स्कूल में सिखाया गया है ये, ना हमें किसी कॉलेज में सिखाया गया। तो मेरी सारे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी सिर्फ सोच को ठीक करना है, देश के लिए, किसी के लिए नहीं, हमारे कंट्री के लिए। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया। अब कुछ दिन पहले
इस रमज़ान वाली वीडियो से 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया, उसके अंदर वर्कआउट वीडियो था और पीछे गाना चल रहा था रावण रावण। बहुत अच्छा सॉन्ग है, 2 बच्चों ने गाया है मेरे यहीं के, और 15 मिलियन कुछ व्यूज़ हैं उसके ऊपर यूट्यूब पे, और टिकटॉक के ऊपर 2.5-3 लाख वीडियोज़ बनी है रावण रावण हूँ मैं करके। तो वो वीडियो मैंने, वो ऑडियो मैंने गाने के पीछे चला दिया। ऐसे ही एक मोटिवेशनल वो था मेरा, कोई ये नहीं है कि मैंने रावण का गाना लगा दिया तो मैं रावण हो गया। आधे लोगों ने ये मैसेज करा कि आप तो रावण निकले, आपको तो रावण पसंद है, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अनसब्सक्राइब की धमकी ऐसे देते हैं कि मेरे घर का चूल्हा सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे चलता है, या तुम्हारे सब्सक्राइब करने से चलेगा, या अनसब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी। अगर इतनी छोटी सोच है ना तुम लोगों की, तो ऑफकोर्स आप मेरा चैनल, आज भी जिन लोगों की छोटी सोच है, आज भी इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप तो रावण निकले, रावण तो राक्षस था। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी है, हमारे कान जो हैं वो बहुत कच्चे। हमने सुना और रिएक्ट कर दिया, न्यूज़ चैनल पे कुछ भी दिखा दिया, हमने सुन लिया, रिएक्ट कर दिया। हमें किसी ने कुछ बता दिया, हमने सुना और रिएक्ट कर दिया। हमें पता ही नहीं किसी के बारे में कुछ, अच्छा ही बुरा ही हमें पता ही नहीं है। मैं सारे मेरे छोटे भाइयों की चीज़ बताना चाहता हूँ, हर अच्छे इंसान के अंदर एक बुराई होती है, और हर बुरे इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है। रावण राक्षस था, बुरा इंसान था, लेकिन वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान था, उसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग था, सबसे ज़्यादा एजुकेशन थी। शिव की भक्ति तुम नहीं कर सकते इतनी जितनी रावण ने की थी। जितने भी मेरे हिंदू भाई सुन रहे हैं ना, तुम इतनी शिव भक्ति नहीं कर सकते जितनी रावण ने की थी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने एक मेंटल इंसान खड़ा हुआ है जो दिमाग से पागल है, और उसने यहाँ पे एक पिस्टल लगाई हुई है, और उसने आपकी बहन को या आपकी माँ को कोई कॉमेंट किया गंदा, और आपको पता है कि आपने एक भी वर्ड बोला ना, ये आपको सीधी गोली मारेगा और आप मर जाओगे। आप में से ना 80% लोग घंटा नहीं उसको बोलेंगे कुछ, कान दबाएंगे, बोलेंगे मम्मी बहन इग्नोर करो और चलो। कर सकते हो ऐसा? रावण ने अपनी जान दे दी अपनी बहन के लिए, तो मैं तो फैन हूँ यार उसका। राम जी तो भगवान थे। अब आप कहते हो राम जी राम जी राम जी, राम जी तो भगवान थे। उनके जैसा आज तक कोई इंसान ना बना, ना बन सकता है, और ना ही बन पाएगा। कैरेक्टर में इतने स्ट्रॉन्ग, बलशाली, ताकत, बुद्धि सब कुछ था। लेकिन राम जी ने भी एक गलती कर दी। जब सीता माँ वापस आई तो किसी ने बोला कि सीता माँ तो रावण के पास रह के आई इतने दिन, ऐसे 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 कुछ बोला गलत, तो राम जी ने सीता माँ को छोड़ दिया। आप छोड़ दोगे? आपको जब पता है कि आपकी बीवी इतनी कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग है और कोई आपको कुछ भी बोलता है, आप छोड़ दोगे? मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं राम जी से क्या ले सकता हूँ, राम जी से क्या मुझे लेना है। ये मेरी थिंकिंग है कि राम जी की अच्छाइयाँ मुझे लेनी है, बुराई नहीं लेनी। रावण की अच्छाइयाँ लेनी है, बुराई नहीं लेनी। मेरे ग्रुप में ऐसे कितने लड़के जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सारे गंदे काम करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, लेकिन माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। तो वो माँ बाप की इज्जत वाला पार्ट मैं उनसे लूँगा, दारू सिगरेट वाला नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो दारू को सिगरेट को हाथ नहीं लगाते, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ गंदी आदतें हैं, तो मैं उनकी अच्छी आदतें लूँगा। ये हमारे ऊपर है कि हम किससे क्या सीख रहे हैं। हर इंसान के अंदर, हर बुरे इंसान के अंदर अच्छाई है, हर अच्छे इंसान के अंदर बुराई है। तो ये हमारे ऊपर है हम किससे क्या लेंगे। तो कोई रावण गलत नहीं है, कोई राम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इंसान है, सब इंसान है, सबको एक जैसे बनाया। तो गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लड़ना बंद करें, एक दूसरे से नफरत करना बंद करें। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हम सारे लोग आपस में भाई हैं। थोड़ी सी ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें ईजीली। तो अगर हम उनको समझाएंगे तो आई थिंक चेंज लाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। क्योंकि हर एक को भगवान ने इंसान बनाया है, हर एक इंसान को भगवान ने दिल दिया है, इंसानियत दी है, दिमाग दिया है। तो जब हम समझाएंगे तो लोग समझेंगे। चेंज जब हम लाना चाहेंगे तो चेंज आएगा। नफ़रत उनसे करो जो डिज़र्व करते हैं नफ़रत, जो लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनकी इज़्ज़त करो, उनको प्यार करो। अब तुम्हें क्या लगता है जो इन मुस्लिम्स लोगों ने बदतमीजियाँ की हैं या बेवकूफ़ियाँ की हैं, इनसे मुस्लिम्स नाराज़ नहीं हैं। मेरे खुद के कितने मुस्लिम ऐसे दोस्त हैं जो लॉकडाउन वाले दिन से घर में बैठे हैं, एक दिन भी कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मतलब एंटी गए हों इस चीज़ के। और इन लोगों से जिन्होंने बदतमीजी की, इनसे तो वो मुस्लिम भी नफरत करते हैं। तो ऐसा मैसेज ना दें सोसाइटी को कि मुस्लिम गलत हैं, मुस्लिमों से नफरत करनी चाहिए, हिंदुओं से नफरत करनी चाहिए। सारे लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, सारे लोग इज्जत डिज़र्व करते हैं, हर धर्म इज्जत डिज़र्व करता है, हर जात
इज्जत डिज़र्व करती है। तो किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पे, जात के बेसिस पे, सारे लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा कि सच के साथ रहो, इंसानियत के साथ रहो। जात पात धर्म कुछ भी नहीं होता, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, नीचे आके हमको बांट दिया गया है, लेकिन वो बांट दिया गया है तो वो पीछे से आया है। अब जब हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम आगे वाली पीढ़ी को ये नहीं सिखाएंगे जो पीछे वाली पीढ़ियों ने चलते आ रहा है, पीछे वाली पीढ़ियों से चलते आ रहा है। हमें आगे वाली पीढ़ी को ये समझाना है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, इस देश में, वो सब हमारे भाई बहन हैं। हम एक साथ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे कंट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो गाइस यही कहना था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, कुछ लोगों को अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। जिसको चैनल अनसब्सक्राइब करना है बिल्कुल कर सकते हैं, जिसको बुरा लगा हो। और जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई है, तो हिंदू लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो भी मुस्लिम दोस्त हैं उनको ये वीडियो भेजें, और मुस्लिम लोगों को ये कहना चाहूँगा आपके जो भी हिंदू दोस्त हैं उन लोगों को ये वीडियो भेजें, शेयर करें, ताकि लोगों की, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है लोगों से इस मामले में, अच्छी है। तो बहुत लोगों की अगर ऐसी हो जाए तो ये हिंदू मुस्लिम का फ़र्क हम मिटा सकते हैं, देश के अंदर से ये नफ़रत मिटा सकते हैं, और देश को कहीं ना कहीं, अपने इंडिया को किसी न किसी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आज छोड़ो यार, बाय।